अच्छा देखो, अब जो है वो एक लास्ट चीज रह गई थी, हाइपर ज्योमेट्रिक। देखो हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर मैं ज्यादातर जो है वो सवाल से समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। तो देखो इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक कंडीशन थी कि ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होता था कि आपके पास या तो फिर सक्सेस होगी या फेलियर्स होंगी, ठीक है। दो कंडीशंस थे, उसके बाद उसमें भी सक्सेस के ऊपर हम लोग ज्यादा जाते थे। अब हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर बहुत सारी चीजें ज्योमेट्रिक। और मैं एक चीज बता दूं, देखो ज्योमेट्रिक जो है ना, जो अगर कहीं भी तुम लोग को, मैं उसमें पिछली वाली रिकॉर्डिंग में बताना भूल गया था। अगर मतलब कि सवाल देखना कैसा है कि ज्योमेट्रिक का है या नहीं है। जहां पे भी बर्नौली वाला सवाल आ रहा होगा ना, कि अगर मैंने बताया था ना कि बर्नौली का वैसे कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन जहां पे भी बर्नौली वाली कोई ऐसी चीज लिखी हुई है ना कि आपके पास ये एक चीज है, उसकी या तो फिर सक्सेस होगी या फेलियर होगी, तो वहां पर ज्योमेट्रिक वाले से सॉल्व करना, बर्नौली नहीं लगाना वहां पर सिर्फ ज्योमेट्रिक वाले से सॉल्व होगी वो चीज, सही है। और जो ठीक है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन सेम होती है, एक ही कहते हैं। इसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है, ठीक है। बस हाइपर ज्योमेट्रिक में ये होता है कि आप और ज्यादा जो है वो उसको एक्सीड कर देते हो, और ज्यादा उसको जो है ना डिटेल में चले आते हो उसकी, ठीक है। लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा सम अप करके बता देता है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में देखो सबसे पहले ये होता है इसमें कि आपके पास वही सारी चीजें होती हैं कि टोटल नंबर्स होते हैं जैसे बायनॉमियल में होते हैं, ठीक है। दूसरा बायनॉमियल में क्या था, सक्सेस होती है और फेलियर्स होते हैं, इसमें भी सक्सेसेस होती हैं और फेलियर्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो आपकी, अगर हम लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा हुआ है ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि लूप के अंदर लूप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यानी कि दो दफा आपकी, जैसे आपके पास एक सम है, टोटल एक सैंपल स्पेस है 120 लोगों का, उसके अंदर से आप 80 लोग निकाल रहे हो, उसके अंदर फिर काम कर रहे हो, उसके अंदर फिर आप बताओगे कि इतने सक्सेस हैं इतने फेलियर हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या चीज होगी, वो हाइपर ज्योमेट्रिक में चली आएगी कि आप लूप के अंदर लूप लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है सर ने कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज होते रहती है, इसमें फिक्स नहीं रहती। बायनॉमियल में फिक्स होती है प्रोबेबिलिटी, इसमें फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी नेस्टेड आ जाती है। मतलब अंदर आप डीप और बात कर रहे होते हो डिटेल में, तो वो प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो आपके पास फाइनल आंसर होता है ना, जो सक्सेसिव आंसर होता है, वो डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और वो दूसरी चीज क्या होगी, वो दूसरी चीज आपकी वो वाली चीज होगी जो मैं अभी, बल्कि वो मैं सवाल में समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, ठीक है। और बाकी एक लास्ट चीज ये होती है कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अप टू अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि ये भी मैं तुम लोग को सवाल से समझाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट जो वो रिपीट होता रहेगा अप टू अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार हम लोग से बोला हुआ है सवाल में करने के लिए। तो इसमें सवाल के अंदर जो चीजें यूज होती हैं, जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल यूज होते हैं एन, स्मॉल एन, कैपिटल एन, के और एक्स, ठीक है। फॉर्मूला इसका है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है के अपॉन एक्स, और दोबारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन माइनस के और एन माइनस एक्स। तो वो वही चीज बन जाएगी कॉम्बिनेशन वाली, उसको कॉम्बिनेशन करके लिख दोगे। और बाकी नीचे डिवाइडेड बाय एन और एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ठीक है। तो मैं भी बताता हूँ चीजें। देखो एक्स यहाँ पर वो वाली चीज होती है जो आपके पास फाइनल सक्सेसिव आंसर होता है कि इतने बंदे जो हैं वो, जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो इतने बंदे जो हैं वो, जैसे दो बंदे हैं उनका होना ही होना है, सिलेक्शन होनी है उनकी। तो एक्स वो चीज होगी, ठीक है। के वो चीज होगी कि पहले मैं बताता हूँ एन क्या होगी, कैपिटल एन। देखो कैपिटल एन जो है वो आपके पास टोटल वो होंगी जो, जैसे हम लोग बायनोमियल में बताते हैं ना कि जैसे 15 क्वेश्चंस थे, तो एमसीक्यूज वाले में इसमें कैपिटल एन क्या है कि आपके पास इसमें टोटल जो सैंपल स्पेस है आउटर वाला, जैसे लूप अगर चल रहा है तो आउटर लूप जो है वो इसमें एन होगा, और जो स्मॉल एन होगा वो आपका इनर लूप होगा। यानी कि 120, अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा 120 बच्चे हैं और उनमें से 80 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उनमें से फिर हम लोग आगे बात करेंगे, तो एन जो है वो, इस कैपिटल एन जो है वो 120 होगा। और जो जैसे मैंने 120 बच्चे सिलेक्ट करे वो एन हो गया, उसमें से हम लोग 80 की बात कर रहे हैं तो वो मेरे पास के होगा। यानी कि जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं ना वो हमारे पास के होगा, ठीक है। अब अब के के अंदर, यानी कि जो लूप, जो इनर लूप है उसके अंदर जो हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, जो हम लोग सारी चीजें सक्सेस और फेलियर्स निकालेंगे, जिनकी बात होगी कि ऐसे 120 बच्चे हैं, उनमें से 80 मैंने ले लिए। अब उन 80 में से मुझे सिर्फ तीन में से दो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि मैं 80 में से तीन, 80 में एक सैंपल लूंगा, उसमें से मैं कोई ऐसे 5 स्टूडेंट ले लूंगा जिनमें से मुझे दो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना ये डीप है, मतलब इतना डिटेल्ड है ये कि अंदर के अंदर जाते रहे बिल्कुल ऐसे। तो 80 जो है वो यहाँ पे मैं 80 जो है वो मैं के ले लूंगा, और जिनमें से मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं, जैसे तो मैं 5 एक्स वहाँ पे, सॉरी एन लूंगा मैं, वो मेरा स्मॉल एन होगा।
और जितने मुझे 5 में से सिलेक्ट करना है 2, यानी कि जैसे मुझे 5 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करना है जो जॉब के लिए होंगे, तो वो फाइनल जो होगी वो चीज़ मेरे पास x हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लास्ट वकास से सेकंड लास्ट पेज पर आओ, मैं ये सवाल समझा दूं तो तुम लोग इससे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सेकंड लास्ट पेज। हाँ ये वाला, ये वाला। अच्छा अब देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अमंग द 120 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, और से सुनना सवाल, अमंग द 120 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब ओनली 80 आर एक्चुअली क्वालिफाइड, यानी कि 120 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था जिनमें से 80 वो हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। 120 भी एक नंबर है, टोटल सैंपल है, तो यहाँ पर एन के हम लोग ले लेंगे कैपिटल एन 120, और लिखा हुआ है ओनली 80 आर एक्चुअली क्वालिफाइड। ठीक है, यानी कि 80 जो है वो क्वालिफाई करेगा, यानी कि अब जो 80 से पहले वाले जो थे ना, यानी कि जो 40 बचे हैं उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे, अब 80 में से बात होगी। तो 80 को हम लोग क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है आगे कि इफ 5 ऑफ दीज एप्लीकेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर एन इन डेप्थ इंटरव्यू, यानी कि अगर 80 में से रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कोई 5 लड़के आ जाएं, मिक्स आ जाएं लड़के लड़कियां, 5 हम लोग ने एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि वो हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 ऑफ द। अच्छा देखो मैं बता रहा था, आवाज थोड़ी सी वो हो गई थी, तो मैं ये बता रहा था कि 120 एप्लीकेंट्स थे जिनमें से 80 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 80 क्वालिफाई कर गए। अब उन 80 के अंदर से मैं रैंडमली 5 लोगों का ग्रुप उठाऊंगा जिनमें से सिर्फ 2 सिलेक्ट होंगे, यानी कि कितनी सारी डिटेल में बात हो रही है कि 120 थे, तो 120 को मैं कैपिटल ले लूंगा। उसके अंदर से 80 ने क्वालिफाई करा तो उसको मैं के ले लूंगा। ठीक है, उसके अंदर से मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा 5 लोगों के ग्रुप को, जो कि मेरे पास स्मॉल एन होगा क्योंकि मैं इनर लूप की बात कर रहा हूँ, और उन एन में से यानी कि उन 5 लोगों में से सिर्फ मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं जो वाकई वाकई सक्सेसिव ट्रायल्स होंगे। ठीक है, मतलब कि जो वाकई में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको मैं एक्स ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही चीजें नीचे लिखी हुई हैं, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट इसका लगाया है, वही जो ऊपर फॉर्मूला था, फॉर्मूला तुम लोग इसका देख लेना, सेम वही मैंने सारी चीजें वहाँ पे पुट करी हैं सिर्फ। ठीक है, जहाँ पर के माइनस एक्स था वहाँ पे मैंने वो करके डायरेक्ट लिख दिया जैसे सर ने लिखा वही, उसके बाद इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेटर में पुट करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने नीचे जो है वो इसमें सर ने लिखा हुआ है कि यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ने इसमें क्या किया, मैंने बताया ना कि हाइपर ज्योमेट्रिक को तुम लोग बायनॉमियल से भी कर सकते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जो है वो सिर्फ इतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं हो रही होगी, वहां पे दो दो या एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई होगी। यहाँ पर ये बायनॉमियल में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी हम लोग की फिक्स्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट हो रही थी, हम लोग की चेंज हो रही थी। अब यहाँ पर जो है वो बायनॉमियल में मैंने कैसे किया, 2 और 5 मैंने एज इट इज रखा है, यानी कि 2 जो है मैंने एक्स, सॉरी 2 जो है मैंने एक्स रखा हुआ है, और 5 जो है वो मैंने स्मॉल एन रखा हुआ है। लेकिन बाइनोमियल के अंदर एक चीज क्या थी, पी और क्यू, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी लेनी थी। ठीक है, तो अब मैंने उसको क्या किया, मैंने 180 को डिवाइड करवा दिया, 120 को डिवाइड करवा दिया मैंने 80 से, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना है भाई, 2/3। तो अब इस 2/3 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पी करके, और फिर 1 - क्यू, 1 - पी करके मैं क्यू निकाल सकता हूँ। तो मर्जी है, बायनोमियल से करना है तो बायनोमियल से कर लेना, लेकिन अगर ऐसे करोगे हाइपर ज्योमेट्रिक से ये वाले सवाल सॉल्व तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर जो है वो बायनोमियल से रिप्रेजेंट होती है वो चीजें, और ज्योमेट्रिक के अंदर जो है वो बर्नौली से डिस्ट्रीब्यूट वो होती हैं। ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, 180/120। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और इसके नीचे वाला एक और सवाल है, मैं वो भी बता दूं जल्दी से। देखो ये भी वही तकरीबन सेम सवाल है, मैं देखो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वेटर विल रिफ्यूज टू सर्व अल्कोहलिक बेवरेजेस टू ओनली 2 minors if he checks the IDs of 6 students from amount from, क्या लिखा हुआ है, from among of his students, from among 9 students, सही है सही है, from among 9 students of which 4 are नॉट ऑफ लीगल एज। यानी कि देखो इसमें इसमें भी वही वाली बातें हो रही है, डीप इतना जा रहा है, डिटेल में जा रहा है कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वेटर विल रिफ्यूज टू सर्व अल्कोहलिक बेवरेजेस टू ओनली 2 minors, यानी कि
वेटर जो है वो सिर्फ उन 2 माइनर्स को, यानी कि 2 ऐसे लोग होंगे उनको मना कर देगा अल्कोहलिक बेवरेजेस पीने से, if he checks the IDs of 6 students from among 9 students, यानी कि 9 का टोटल सैंपल था, 9 हम लोग जो है वो कैपिटल एन लेंगे, अमंग उसमें से उसने 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, सॉरी 6 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। आईडीज, अगर वो 6 स्टूडेंट्स की आईडीज चेक करते हैं सिर्फ, 9 तो वैसे ही है, 9 तो हम लोग कैपिटल एन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो 6 जो है वो उसने 6 आईडी, 6 बच्चों की आईडी चेक करी है, उसके अंदर से वो कौन से ऐसे 4 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करेगा जिनमें से 2 नहीं होंगे। कितना ये डीप में जा रहा है देखो। 9 स्टूडेंट्स थे जिसमें से उसने 6 की आईडीज चेक करी, जिसके अंदर से उसने रैंडमली 4 लोगों को, 4 लोग जो थे वो लीगल एज के नहीं थे, और उनमें से उनको 2 को नहीं देनी ड्रिंक। कितना ये खुलते खुलते कितना ज्यादा वो चला गया। दोबारा से बता देता हूँ, 9 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उसने 6 की आईडी चेक करी है। 6 जो है वो 6 मतलब 6 जो है ना वो स्टूडेंट्स, वो सारे लीगल, नॉट लीगल है वो, मतलब वो पी नहीं सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। लेकिन उसने 6 की आईडी चेक करी, जिसके अंदर से उसने 4 को रैंडमली सिलेक्ट करा है, और उन 4 में से किसी 2 को वो ड्रिंक नहीं देगा। माइनर मतलब वो माइनर्स में देगा, मतलब माइनर्स का मतलब कि यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन जो है वो कैपिटल एन जो है वो 9 ले लूंगा, और जो है वो के जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके अंदर से मैं 4 स्टूडेंट्स का रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा स्मॉल एन, और 2 मेरे पास माइनर है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स। सारी मैंने वैल्यूज पुट करी है, मेरे पास आंसर आ गया कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, बस। तो ये सिंपल सी चीज है। इसकी यही देख लेना कि अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाए ऐसा कि इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर बात हो रही हो, बस सवाल समझना आना चाहिए। अगर सवाल तुम लोग को समझ में आ गया, आराम से कर सकते हो। यही चीज अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे तो आराम से हो जाएगी, बस वही डिवाइड करवा के डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेना और आंसर लिख देना। लेकिन अगर इस तरह का सवाल है तो हाइपर ज्योमेट्रिक से ही सॉल्व करना अच्छा लगेगा फिर ना, मतलब ये मजे का सवाल है, ऐसे अच्छा लगता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तो नॉर्मल करते रहते हैं, ये वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें से देख लेना। अगर कोई दोबारा से कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। यहाँ पर हम लोग जो है वो खत्म करते हैं। 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 5वीं मैंने नेगेटिव तुम लोग को रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप पे, वो सुन लेना, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो हम लोग बाकी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे।